लंका पर विजय करके लौटे हैं। बालक चाहे जितना बड़ा हो जाए पर मां को उसे अपना बालक ही दिखाई पड़ता है। इसलिए मां मन में विचार करने लगी, यति सुकुमार जुगल मेरे बारे, अरे कौन भांति लंका पति मारे। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, कौन भांति लंका पति मारे। इतने बड़े राक्षस, इतने बड़े बलवान लंकापति को मारा कैसे? भगवान कह रहे हैं कुल, हम आप तो उछल के बताते कि ऐसे मारा ऐसे मारा। अब भगवान स्वयं भगवान होकर भी अपने से बड़ा ईश्वर तत्व को मान रहे हैं। इसलिए मन में विचार करने लगे कि मैं अपनी मां को उत्तर दूं तो कैसे दूं। मन में विचार करने के बाद बड़ा अच्छा हुआ, इतने में वशिष्ठ महाराज आ गए। राम जी महाराज विचार करने लगे कि प्रभाव का कारण मैं हूं, मैं अपने प्रभाव को बता सकता हूं। ऐसा मन में विचार करने के उत्तर कैसे दूं मां। ये बार बार विचार कर रही कि मेरे छोटे छोटे बालकों ने रावण जैसे बलवान को कैसे पराजित कर दिया। अब उत्तर दे नहीं सकते थे कि मैंने किया, ऐसा मुंह से निकाल नहीं सकते थे। अहंकार की पूरी समाप्ति कर दी थी। इतने में वशिष्ठ जी महाराज वो बैठे बोले। अब जब मैया ने फिर पूछा कि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, कौन भांति लंका पति मारे। अब उत्तर देते हैं, अरे गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुज रविवार। भगवान श्री राम का शील देखें, इसीलिए तो हम सब लोग जीते हैं, मरते हैं, चलते हैं। अपने आप मुंह से निकलता है कोई नाम, और वो है राम का नाम। पूरी संस्कृति में एक नाम ऐसा जो सुख में भी निकलता है, जो दुख में भी निकलता है। भगवान कह सकते थे प्रलय में करता हूं, प्रभाव मैं करता हूं, सृजन मेरा है, विलय मेरा है, लेकिन तुरंत मन में विचार किया कि जो सबसे बड़ी शक्ति है, मैं तो अवतार बनकर आया हूं। इसलिए ईश जो परमेश शक्ति है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य अभिशंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जो कल मैंने उपनिषद का ये छोटा सा मंत्र आपके सामने निवेदित किया था, वह ब्रह्म ही सबसे बड़ी सत्ता है। उस परमात्मा की सत्ता से जब कभी कोई दूर हो जाता है तो बड़ी कठिनाई होती है। उपनिषद में कथा आती है। एक दिन सबके मन में विचार आया कि हम सबसे बड़े शक्तिशाली। अग्नि ने कहा मैं बहुत बड़ी शक्तिशाली हूं। पवन ने कहा मैं बहुत बड़ा हूं। जल ने कहा मेरी तो 3/4 धरती को तो मैंने पकड़ कर रखा है। सारे संसार में 3/4 भाग पानी है, 1/4 में धरती। अब ये सब आपस में कह रहे थे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। अब भगवान ने, ब्रह्म ने सोचा अब इन सबको कैसे समझाया जाए। इतने में अभी मैं तणखला की बात ही कर रहा था, फिर दूसरा तणखला फिर आ गया। वो आ गया तो उसके बाद वो तृण सामने खड़ा था। वहां किसी ने आवाज लगाई ऊपर से। सबसे पहले पवन से कहा एतद वह, इस छोटे से तृण को तुम उड़ा ले जाओ। बहुत प्रयत्न करने में भी वो छोटा सा तणखला, वो छोटा सा तृण उड़ा नहीं। अब इस समय पवन बड़ा उदास होकर चुपचाप बैठ गया। बड़ी बड़ी आंधियां लाया, बड़े बड़े स्टॉर्म दिए, लेकिन आज मुझे क्या हो गया, छोटे से इस घास के छोटे से अंश को मैं उड़ा नहीं पाया। इतने में फिर आकाशवाणी हुई एतत् आदत्स्व, इसको गीला कर दो, इसको भिगो दो, इन्हें पलट दो। अब बहुत प्रयत्न करने पर भी वो तणखला गीला नहीं हुआ। अब इस समय मन में विचार करने के बाद जल ने विचार किया मेरी जब इतनी बड़ी सत्ता, लेकिन मैं एक छोटे से तृण को गीला नहीं कर सकता, वो भी उदास। अब उसके बाद तीसरी आवाज आकाशवाणी हुई एतत् दह, इसको जला दो। अग्नि ने कहा अरे बड़ी बड़ी लंकाएं फूंकी हैं, ये क्या है, अभी फूंक देंगे। जब उसको जलाने की बात आई, लेकिन वो तणखला, वो तृण जला नहीं, तो उसके बाद तीनों उदास होकर बैठ गए।
इतने में कोई ऋषि आए, उन्होंने कहा तुम्हारी अपनी कोई शक्ति नहीं, ब्रह्म जब तुमको शक्ति देते हैं तब तुम जलाते हो, तुम गीला करते हो, तुम उड़ाते हो। उनका ध्यान हो गया, इसलिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य सविशन्ति तद विजिज्ञासस्तु तन्त्रम्। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और ब्रह्म की वो शक्ति है। वो शक्ति जब किसी के भीतर पूर्ण रूप से जग जाती है तो उसका प्रदर्शन तो नहीं करता वो, लेकिन कभी आवश्यकता पड़े तो परमात्मा उससे कोई ना कोई ऐसे दिव्य चमत्कार करा देते हैं जिनसे कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा हो भी सकता है। हमारे यहाँ बहुत ऐसे महात्माओं के वर्णन आते हैं जो ब्रह्म के साथ निष्ठ होने के कारण, निष्ठा में परिपक्व होने के कारण सम्राट भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी की कीर्ति सुनकर और अकबर ने जबरदस्ती उनको एक बार बुला के और लाल किले में और ये कहा कि तुम अपनी कथा सुनाओ। उन्होंने कहा कथा सुनने की दृष्टि से तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं जरूर आता, लेकिन तुम शहंशाह बनकर मुझसे कथा सुनना चाहते हो। मैं तो भक्तों को कथा सुनाता हूँ, संतों को कथा सुनाता हूँ, सज्जनों को कथा सुनाता हूँ। तुम किसी भी प्रकार से, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कथा के अधिकारी। लोगों ने कहा मालूम नहीं है, सम्राट बादशाह है, थोड़ी देर के बाद तलवार चल सकती है। गोस्वामी जी ने कहा मुझे मालूम है। बादशाह अकबर के लोगों ने कहा आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, विचार कर लीजिए, सुनानी पड़ेगी आपको कथा। बोला नहीं, जबरदस्ती नहीं, विवश होकर कोई मुझसे नहीं कर सकता। 2 घंटे में अद्भुत घटना घटी। सारे पूरे लाल किले में एक एक कमरे के भीतर भी इतने वानर पहुंचे कि कपड़ा सब फटने लगे सबके। अब तो बेगमें बड़ी घबराई, जो सोने के आभूषण पहने थे, जरीदार कपड़े पहने थे, सबके सब बड़े बड़े सैनिक सब बड़े घबराए, हजारों की संख्या में। एकदम से हल्ला मचा, आवाज गूंजने लगी, लोगों के थप्पड़ लगने लगे, किसी के खरोच लगने लगी। इतने में दौड़कर किसी आदमी ने कहा तुलसीदास बाबा को छोड़ दो इनकी मर्जी होगी तब कभी कथा सुनने काशी चलेंगे, यहाँ ये सुनाएंगे नहीं। और उस ब्रह्मज्ञानी के तप के कारण, जिसने राम का साक्षात्कार किया था, अकबर को क्षमा मांगनी पड़ी। तो कभी कभी ब्रह्म की शक्ति सामान्य महापुरुषों के जीवन में प्रकट होती है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है तद योनि भूतानि सर्वाणी तुपधार है। सारे संसार के जितने प्राणी हैं सब उसी के द्वारा धारण किए जाते हैं। ऐसा विचार तुम्हारे मन में सदा जीवित रहना चाहिए। और भगवान फिर कहते हैं अहम कृष्णस्य जगतः। इस सारे संसार के जितने लोग हैं, कृष्णस्य शब्द का प्रयोग किया है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पर्वत, नदी, सरोवर, प्राणी, इनका कुछ भी नहीं। जितनी सृष्टि है उस समस्त सृष्टि का मैं प्रभावकारी हूं, मैं उसे प्रकट करने वाला हूं, मैं उसका सृजन करता हूं। और जब कभी ऐसी इच्छा होती है, जब बहुत काल व्यतीत हो जाता है, तब उसके बाद प्रलय करने की शक्ति भी मेरी ही रहती है। इसलिए विचार करने की बात है कि संसार में सर्वोपरि शक्ति कौन। संसार में बहुत शक्तिमान लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं उनका आदर करने का जरूर आपसे निवेदन करूंगा। लेकिन कोई शक्तिशाली तत्व आपकी बुद्धि में ऐसा नहीं बैठना चाहिए जो परमात्मा से बड़ा हो। यदि परमात्मा से बड़े किसी व्यक्ति को या किसी शक्ति को आपने स्वीकार किया, तो धीरे धीरे आपके भीतर दीनता है और आपके भीतर का अंतर सौंदर्य और अंतर शक्ति, अंतर बल जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि आप विचार करेंगे वो बड़ा है, वो बड़ा है। कि इतने बड़ों का ध्यान करते हुए जिसने सबको बड़ा बनाया वो आपको भूल जाएगा, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए जगत में रहिए, लेकिन सर्वोपरि है परमात्मा, सृष्टा है, पालन करता है, उसकी कृपा से सब कुछ मिल सकता है। इसलिए ईश्वर की अनुग्रह की छाया में रहने वाले व्यक्ति बहुत आनंदित होते हैं और उनके भीतर दीनता जागती नहीं।